हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, जैसा कि आपको हम पिछले 2 वीडियो में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में, उसमें एक टॉपिक है मीन, माध्य निकालना बता रहे हैं। तो आपको हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट यानी व्यक्तिगत और खंडित दोनों श्रेणी में आपको हम माध्य निकालना बताए हैं। आज आपको हम अखंडित श्रेणी, सतत श्रेणी कहें या कॉन्टिन्यूअस इंग्लिश में कहते हैं, इस श्रेणी में मीन कैसे निकाला जाएगा आपको बताते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूअस श्रेणी में मीन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं। डायरेक्ट है, शॉर्टकट है और स्टेप डिविएशन है। प्रत्यक्ष है, लघु है और पद विचलन रीति है। ठीक, तो बेटा पहले हमें देखें कि इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या है, पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसके लिए एक वीडियो बनाकर भेजा है कि कौन सी सीरीज की पहचान क्या है। जब पहचान जाएंगे तभी उसमें उस फार्मूले को रख करके उस प्रोसेस से चल के अपना आंसर हम ला सकेंगे। तो फिर बहरहाल एक बार फिर देख लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम कैसे पहचानेंगे। जैसे आपके प्रश्न में दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हो गया क्लास इंटरवल। और आपके प्रश्न में फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ पर्सन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कह सकते हैं। जो नंबर में दिया रहता है वही क्या है, वही आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए दिया गया है 4, 6, 5, 2, 5, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए। तो बेटा अब ये अगर जहां पे आपको इस तरह दिया रहे तो जान लेना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। अगर आपको इसमें मीन निकालना है यानी माध्य निकालना है तो उसके लिए 3 विधियां हैं। तीनों विधि का फार्मूला आपको हम नोट करवा दे रहे हैं, फट से नोट कर लीजिए। अगर आप पहला डायरेक्ट मेथड से लगाते हैं, किससे, डायरेक्ट से, तो उसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स, सॉरी मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। जो डिस्क्रीट में था, निखंडित में था, वही इसमें भी है। अगर आप शॉर्टकट मेथड से लगाते हैं, लघु रीत से, तो आपका फार्मूला होगा मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन। ए बराबर होता है एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, जो हम यक्स में से यानी पदों में से, आइटम्स में से कोई भी संख्या ले सकते हैं। dx कैसे आता है, dx बराबर होता है x माइनस ए। जो एज्यूम्ड मीन मानेंगे उसको x में से घटाते जाएंगे, जो हमारा आएगा वो dx आ जाएगा। बेटा अगला फार्मूला जो है, अगली विधि जो है आपकी, वो कौन सी है, स्टेप डेविएशन मेथड यानी पद विचलन रीति। इस रीति से अगर आप निकालेंगे मीन तो इसका फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी एस अपान एन इंटू आई। तो बेटा यहाँ डी एस, ये तो समझ गए, ये वैसे ही आएगा। आपका ds कैसे आता है, dx अपान आई। और i कैसे आता है, i का फार्मूला होता है L2 माइनस L1, अर्थात ये आपका L2 है, ये आपका L1 है। जो इसके बीच का गैप है, कितने गैप है, 10-10 का जो गैप रहेगा, जितना गैप रहेगा उसी गैप को हम i मान लेते हैं। हमेशा याद रखना इस बात। अब आपके सामने सवाल ये उठता है कि हम स्टेप डिविएशन मेथड का यूज कब करेंगे। तो जान लीजिए इस मेथड का यूज तभी करिएगा, पहली बात तो सुन लीजिए
कि तीनों विधियों में से किसी भी से लगाओगे तो आपका आंसर एक ही आएगा, चाहे जिससे लगा दीजिएगा। अगर प्रश्न में इंडिविजुअली कहे हैं कि इसी मेथड से लगाइएगा तो आप उसी मेथड से लगा दीजिएगा। नहीं कुछ कहा गया है तो तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं आप, चाहे जिससे लगा दीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टेप डेविएशन का यूज तभी करिएगा, किसका? स्टेप डेविएशन का, जब क्लास इंटरवल इक्वल रहे। जैसे इसमें अगर 10 का अंतर है तो 10 का तो सब में 10-10 का अंतर रहे, अगर 5 का डिफरेंट है तो सब में 5-5 का डिफरेंट रहे, यानी जो अंतर हो वो समान होना चाहिए, तभी आप इस मेथड से लगाइएगा, वरना इस मेथड से मत लगाइएगा। तो फार्मूला आप लोग नोट कर लिए होंगे, बट हम लीड कर रहे हैं इसको। आगे बढ़ते हैं अपने पहले बिट की तरफ। आपका पहला मेथड है डायरेक्ट। चलिए बेटा, अगर आप डायरेक्ट से लगाएंगे, कौन मेथड? डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे तो आप कैसे लगाएंगे मीन, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिख देना फार्मूला। आपका फार्मूला है सिग्मा fx अपान n। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बताए हैं, आपको n कहां से आएगा? आपका n जो है फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे, हमारा n आ जाएगा। हमेशा जब भी फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे आपका n आ जाएगा। ऐड कर लो, 6 4 10 5 15 5 20 2 22 हो गया, आपका n आ गया। अब सवाल है कि f तो मुझे पता है, लेकिन हमको x नहीं पता। x कहाँ पता है? नहीं पता। तो x कैसे आएगा? तो x हमेशा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, अखंडित श्रेणी में, ऐसी श्रेणी जहां आए वहां पर आपको x निकालने का फार्मूला है। फार्मूला ये है, मिड वैल्यू निकालते हैं हम। मिड वैल्यू मतलब मध्य मूल्य। इसका फार्मूला है L1 प्लस L2 अपान 2। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम x बोलते हैं। मिड वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? x। ये कैसे आता है? L1 प्लस L2 अपान 2, यानी जो L1 है जो L2 है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा हमेशा मिड वैल्यू आ जाएगा। हमेशा के लिए नोट कर लो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको x निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? मिड वैल्यू निकाल लीजिएगा, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका x आ जाएगा। कर दो, 10 को 0 में जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 आ गया। 20 को 10 में जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा। तो बेटा सब में अगर ये इक्वल है, देखो अगर ये इक्वल, देखो 10 का अंतर सब में है ना, तो यहां भी 10 का अंतर कर दो, मिड वैल्यू अपने आप आ जाएगा, आपका समय बच जाएगा। कैसे? देखो 5 आया, फिर इसमें जोड़े 30 आया, भाग दो किए 15 आया, अब यहाँ करोगे तो 25 आएगा, 10 का अंतर, यहाँ 35 आएगा, यहाँ आपका 45 आएगा, भाग दे के देख लेना। अगर यहाँ अंतर इक्वल है तभी ये तरीका अपनाना, और अगर अंतर जो है डिफरेंट है तो ये तरीका काम नहीं करेगा। फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। आइए, अब मुझे मिड वैल्यू मिल गया। जब मिड वैल्यू मिल गया तो फार्मूला कह रहा है क्या? fx, यानी जो फ्रीक्वेंसी है इसको x से क्या करना है? इनटू करना है, गुणा करना है। तो कर दो fx, 4 पंचे 20, 15 छक्का 90, 25 पंचे 125, 35 दूना 70, 45 पंचे कितना होगा? 4 पंचे 20 और 5 25, यानी 225। ये आपका क्या आ गया? fx आ गया। अब जब fx आ गया तो इसको ऐड कर लो। ऐड करेंगे, मैंने बताया है जहां भी देखो सिग्मा fx है ना, जिसको ऐड करते हैं वहीं पे क्या लगता है? वहीं पे सिग्मा लगता है। तो लगा दो सिग्मा fx बराबर होगा, जोड़ लो 5 5 10, 9 2 11, 12 13, 13 7 20, 20 2 22, 1 23, और 2 1 3, 3 2 5, यानी आपका आ गया 530। सिग्मा fx आपका 530 आ गया। अब जो सिग्मा fx आपका 530 आ गया तो रख दीजिए फार्मूले पे 530, यहां रख दीजिए, यह ना आपका 22 है। अब इसको डिवाइड कर दो, 22 को अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो 22 दूना 44 आएगा, 3 बार जाएगा नहीं, 22 दूना आपका 44 आ गया।
अब 44 और 53 में अंतर 9 का आया, 0 है 90 हो गया, 22 चौका 88 हो जाएगा, 88.0 यानी 20 आ रहा है। यहाँ आपका 22 है, 22 है तो आप यहाँ एक 0 और बढ़ा देंगे तो वहाँ 0 बढ़ जाएगा, लगभग आपका 24.08 समथिंग ऐसे आंसर आएगा। हाँ 24.08 समथिंग आपका आंसर आएगा। तो आपका मीन होगा 24.08 समथिंग। ये है आपका डायरेक्ट मेथड। इस तरीके से आप डायरेक्ट से कंटीन्यूअस सीरीज में मीन निकाल लेंगे।